हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप पार्ट 1 वाली वीडियो देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें, जिससे आपको क्वेश्चन ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, पार्ट 1 वाली वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। एक व्यापारी ने 140 अलमारियां नीलामी में खरीदी। उनमें से 80 अलमारियां 4,000 रुपये के लाभ पर बेची और शेष 1,200 रुपये की हानि पर। तदनुसार यदि उसने 10% का कुल लाभ प्राप्त किया तो प्रत्येक अलमारी की लागत क्या थी? देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। 140 अलमारियां नीलामी में खरीदी तो आपको क्रय मूल्य नहीं दिया है। मैंने आपको बताया था जब जब आपको क्रय मूल्य नहीं दिया हो तो आप सीपी या क्रय मूल्य 100 मानकर चलिए। तो 140 अलमारी का जो क्रय मूल्य है सीपी आप मान लीजिए कितना है 100। अब 80 अलमारियां उसने 4,000 रुपये के लाभ पर बेची और शेष 1,200 रुपये की हानि पर। तो उसका ओवरऑल क्या हुआ होगा? उसे लाभ हुआ होगा। यहाँ से उसे 4,000 रुपये का लाभ हुआ, यहाँ 1,200 रुपये की हानि हुई, तो उसे कुल मिला के कितना लाभ हुआ? 4,000 में से हम 1,200 घटा देंगे तो आपका बचेगा 2,800। 2,800 का क्या हुआ? लाभ हुआ। तदनुसार यदि उसने 10% का कुल लाभ प्राप्त किया तो 10% का कुल लाभ प्राप्त किया, और लाभ किस पे निकाला जाता है आपको पता है? सीपी पे। तो यदि हम सीपी 100 मान के चल रहे हैं तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा हमारा? 10%। तो 10%, 100 का 10% कितना होता है? 10 ही होता है। तो लाभ कितना हो गया हमारा? 10 यूनिट, यदि हम सीपी 100 मान रहे हैं। और यहाँ लाभ कितना निकल के आ रहा है? 2,800। तो हम कहें कि 10 की वैल्यू 2,800 होगी। 10 की वैल्यू 2,800 होगी तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए हम 2,800 में एक जीरो और बढ़ा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 100 की वैल्यू कितनी होगी? 28,000। तो ये क्या आ गया? 100 यूनिट की वैल्यू 140 अलमारियों का सीपी आ गया। 140 अलमारी का सीपी क्या है? 28,000 है। यहाँ हमसे पूछा है कि प्रत्येक अलमारी की लागत क्या थी, तो एक अलमारी का सीपी हमसे पूछा है। तो 140 अलमारी का सीपी कितना है? 28,000। तो एक अलमारी का कितना हो जाएगा? एक अलमारी का आपका हो जाएगा 28,000 डिवाइड बाई 140 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0, 14 दूनी 28, कितना आ जाएगा? 200। तो एक अलमारी की लागत क्या है? 200 रुपये है। तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं पार्ट 2 का दूसरा प्रश्न। एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 रुपये की कीमत पर बेचने पर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उसके द्वारा 1 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी है? देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 20 वस्तुएं 1 रुपये की कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो हम कहें 20 वस्तुएं का जो एसपी है, विक्रय मूल्य, क्योंकि बेची जा रही है वो कितना है? 1 रुपये है। कितना है? 1 रुपये। अभी आपको 20 वस्तुओं का सीपी नहीं पता है, तो सीपी निकालने के लिए आप क्या करते हैं? मान लीजिए आप 20 वस्तुओं का सीपी 100 मान लीजिए। कितना मान लिया? 100। अब 20% का लाभ हुआ तो एसपी कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, क्योंकि एसपी बराबर क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी 100 है तो प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा? 20%, और एसपी हमारा क्या हो जाएगा? 120। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य प्लस लाभ के बराबर ही तो होता है। कितना हो जाएगा? 120। हमारा एसपी कितना हो गया? 120, और 120 की वैल्यू हमें कितनी दी है? 1 रुपये। तो 20 वस्तुओं का एसपी 120 बराबर है 1 के। हम यहाँ से क्या निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ से 20 वस्तुओं का सीपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सीपी, क्रय मूल्य। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमें 1 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या निकालनी है। खरीदी गई मतलब क्रय मूल्य। तो 120 रुपये, 120 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 रुपये। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/120। ये 120 बट्टे में चला जाएगा। जब 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 100 से इंटू करेंगे, तो इसको कट कर दीजिए 20 से। 20 पंजे 100, 20 छिंग 120, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5/6 रुपये।
ये 100 यूनिट क्या है, 20 वस्तुओं का सीपी। तो 20 वस्तु 5/6 रुपये की आ रही हैं। कितने की आ रही हैं, 5/6 रुपये की। समझिएगा क्वेश्चन को। तो 5/6 रुपये की 20 वस्तुएं खरीदी जा रही हैं। यहाँ आपसे पूछा कि 1 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी जाएंगी, तो 1 रुपये में खरीदी जाएंगी 20 × 6/5। 6 आपका इंटू में चला जाएगा 5 में, 5 से आप कट कर दीजिए, 5 चौक 20, तो 4 से इंटू करेंगे, 4 6 24। तो 1 रुपये में 24 वस्तु खरीदी जाएंगी। तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 3, एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद लाया और उसने 40% लाभ पर बेचा। तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले। देखिए यहाँ पे आपको 7 पेन का क्रय मूल्य आपको दिया है सीपी बराबर कितना दिया, 10 रुपये। तो चाहे तो आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं या आप सीपी कितना कैलकुलेट कर सकते हैं, 100। ऐसे क्वेश्चन में आप सीपी 100 मान के चलिए, क्योंकि ये वैल्यू 10 तो ऐसी है जिसका आप परसेंटेज इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ वैल्यू ऐसी आती हैं जिनका आप परसेंटेज इजीली नहीं निकाल सकते। तो अब मान लीजिए इनका सीपी कितना है, 100 रुपये, जो एक्चुअल में 10 की वैल्यू है। अभी हमसे पूछा गया 40% लाभ पर बेचा। तो 40% जब लाभ पर में से बेचेंगे तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, 140, क्योंकि 40% प्रॉफिट और 100 सीपी मिला के एसपी कितना हो जाएगा, 140। तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले। तो देखिए 140 रुपये के कितने पेन बेचे गए, 7 पेन बेचे गए। यहाँ पे आपको विक्रय मूल्य पूछा है, पिछले प्रश्न में क्रय मूल्य। 140 रुपये के 7 पेन बेचे गए। तो यहाँ आपसे पूछा है कि 10 रुपये के, 10 रुपये मतलब क्रय मूल्य के, क्रय मूल्य 10 रुपये में कितने पेन बेचे गए। तो 140 रुपये में कितने पेन बेच रहे हैं, 7। तो 1 रुपये में कितने बेचेंगे, 7/140। जब आप 100 रुपये में निकालेंगे तो 7/140 × 100, तो 7 दूनी 40, 20, 20 पंजे 100, 5 पेन बिकेंगे। चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसका एसपी कितना हो जाता, 10, 40% प्रॉफिट के बाद कितना हो जाता, 14। तो 14 रुपये में कितने पेन बेच रहे थे, 7। तो 1 रुपये में बेचेंगे 7/14 पेन, और 10 रुपये में कितने बेचेंगे, 10 रुपये में बेचेंगे आपके 7/14 × 10, 7 दूनी 14, 2 से आप कट कर दीजिए, 5 पेन। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ दिक्कत जब आ जाती है जब यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू दे रखी होती है जिसका परसेंटेज इजीली नहीं निकाल सकते। तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न 4, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर होगी। कोई 20% प्रॉफिट है जिसको विक्रय मूल्य पर परसेंटेज निकालना है। वही मान लीजिए हमें कुछ नहीं पता है, तो सीपी हम मान लेते हैं 100। प्रॉफिट हमारा 20% है, मतलब 20 हो जाएगा, 100 का 20% 20 ही होता है। तो एसपी कितना हो जाएगा, 120, 100 + 20 120। अभी हमसे यहाँ पे पूछा है, हमें पता है हम जो लाभ प्रतिशत निकालते हैं, लाभ प्रतिशत जो निकालते हैं, प्रॉफिट प्रतिशत, वो क्रय मूल्य पर निकालते हैं, लेकिन हमें प्रॉफिट प्रतिशत किस पे निकालना है, विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य पर कैसे निकालेंगे, 20/120। वैसे हम क्या रखते हैं, लाभ बट्टे क्रय मूल्य, सूत्र होता है लाभ प्रतिशत का, लाभ बट्टे क्रय मूल्य × 100। लेकिन हमें यहाँ पे पूछा है कि विक्रय मूल्य पर निकालना है, तो हम 120 रखेंगे बट्टे में, 20/120 × 100। तो 20 से कट कर दीजिए 6 बार, 6 से इसको कट कर दीजिए, 16 सही 2/3%। तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं पार्ट 2 का 5वां प्रश्न। एक व्यापारी ने 2 चीजों को प्रत्येक 10,000 रुपये की दर पर बेची। उनमें एक पर 20% की हानि हुई और दूसरे पर 20% का लाभ हुआ। तदनुसार उस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि एक ही मूल्य पर दोनों वस्तुएं बेची जा रही हैं और सेम प्रतिशत हानि हो रही है और सेम प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो उस क्वेश्चन के लिए आप ट्रिक रट लीजिए, उसमें हमेशा हानि होती है। क्या होती है, हानि। शर्त क्या है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम है। क्या है, विक्रय मूल्य सेम है दोनों वस्तुओं का और सेम प्रतिशत हानि हो रही है। एक वस्तु पर सेम प्रतिशत की हानि हो रही है और सेम प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमेशा हानि होती है। ओवरऑल क्या होती है,
हानि होती है। और हानि कितनी होती है, जो भी आपको वैल्यू दी है उसका आर स्क्वायर बट्टे 100। मान लीजिए आपको 20% दी है तो 20 का स्क्वायर बट्टे 100, 30% दी है तो 30 का स्क्वायर बट्टे 100। जैसे मैं कहूँ, इसी सवाल को हम ले लेते हैं कि 20% का लाभ हुआ और 20% की हानि हुई, तो ओवरऑल हानि कितनी होगी आपको, आर स्क्वायर बट्टे 100, तो 20 का स्क्वायर बट्टे 100, तो बराबर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 बट्टे 100, तो ये आपसे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4%। 4% की आपकी हानि हो जाएगी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अभी यहाँ पर आपको दिया होता कि 30% का प्रॉफिट हुआ और 30% का लॉस हुआ, तो आपका फॉर्मूला लगता था 30 स्क्वायर बट्टे 100 की हानि हुई, तो हम गए 900 बट्टे 100, तो 00 से 00 कैंसिल, तो 9% की हानि होती है। ठीक है फ्रेंड्स, फिलहाल इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ 4% की हानि होगी। तो जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिले तो आप सीधा फॉर्मूला लगाना, आर स्क्वायर बट्टे 100 क्या होगी, हानि होगी। ये बात आप ध्यान ही रखना कि उस प्रश्न में हानि होगी। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 6, यदि एक आदमी अपना सामान 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी, तो 25% के लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 720 रुपये में बेच रहा है, तो ये आपका क्या है, एसपी है, बेच रहा है, तो सीपी आपको नहीं पता है तो आप 100 मानेंगे। 25% की हानि पर बेच रहा है, जब 25% की हानि पर बेच रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है 25% का, तो 25% का जब लॉस होगा तो एसपी हमारा क्या हो जाएगा, सीपी में से लॉस घट जाएगा 25, तो 75 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 75। तो आपका 75 है और वो कह रहा है 25% के लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। यदि हमें 25% का लाभ चाहिए तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा, 125। कितना हो जाएगा, 125। अभी जो 720 वैल्यू दी है वो आपको कितने की इक्वल दी है, 75। 75 की वैल्यू कितनी है, 120। क्योंकि 720 रुपये में बेचते हैं तो 25% की हानि होती है, तो इसका मतलब 75 रुपये में बेचने पर 120 यूनिट मिल रही है, अर्थात 75 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 120। सॉरी फ्रेंड्स, 120 नहीं 720, ये 720 दिया है। 75 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 720। हमें 125 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 बट्टे 75, और 125 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम 125 से इंटू कर देंगे। 25 पंजे 125, 25 से 75, 3 से इसको काट दीजिए 40, 5 का इंटू 40 में जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 चौक 80। कितना हो जाएगा, 5 चौक 80, 800 रुपये। तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन, सॉरी फ्रेंड्स, हमने दोबारा इसको 120 लिख दिया, यहाँ 720 है, तो 3 से आप इसको कट कर देंगे तो ये 24 बार हो जाएगा। 5 का इंटू जब आप 24 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1200। कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको 75 यूनिट की वैल्यू दी थी 720, आपने 125 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि इतने प्रतिशत पर बेची और इतने प्रतिशत पर बेचना है तो आप ऐसे सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।